नमस्कार दोस्तों, फतेह क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पूर्व हमने व्यंजन संधि के भेदों के विषय में जाना था, जिसमें सुचुत्व संधि, शुरुत्व संधि, जशत्व संधि व अनुस्वार संधि के विषय में हमने जाना। आज हम इस वीडियो के माध्यम से परसवर्ण संधि के विषय में जानेंगे। परसवर्ण संधि विधायक सूत्र है तोरली। यहाँ पर जो है इसकी वृत्ति इस प्रकार से है। तवर्गस्य लकारे परे परसवर्ण परसवर्ण है स्यात्, अर्थात लकार परे विद्यमान हो तो तवर्ग यानी तै थ दै ध के स्थान पर परसवर्ण आदेश लय हो जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तवर्ग के प्रथम चार वर्णों का सवर्ण तो अनुनासिक अनुनासिक लय होता है, लेकिन पंचम वर्ण नकार का स्वर्ण अनुनासिक लय हो जाता है। यहाँ पर जो है तै थ दै ध ध के स्थान पर तो जो है अनुनासिक यानी लय हो जाएगा, और न के स्थान पर जो है पंचम वर्ण न है, तो उसके स्थान पर जो है अनुनासिक जो है लय आदेश होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसके उदाहरण, जैसे तद धन लीन। तो यहाँ पर जो है तद में जो द है ये तवर्ग का है, और उससे परे जो है लकार विद्यमान है। तो इसके स्थान पर जो है तवर्ग के स्थान पर जो है यहाँ पर लय आदेश हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर रूप बनेगा तल्लीन है। इस प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे विद्वान धन लिखती। तो यहाँ पर जो है विद्वान में न है, ये अंतिम वर्ण है, तो इस न के स्थान पर जो है अनुनासिक, इसका न का सवर्ण जो है अनुनासिक लय हो जाएगा लय, और उसके ऊपर जो है चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक आदेश करने पर जो है यहाँ पर रूप बनेगा विद्वान लिलकती। यहाँ पर इस प्रकार से इसका रूप बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे इसका नियम है त थ द ध, इनके स्थान पर लय आदेश हो जाएगा, और न के स्थान पर लय और उसके ऊपर चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक लय आदेश हो जाएगा, और परे कंडीशन बताई है लय होना चाहिए। तो ये इसका जो है सूत्र है, ये इसका नियम है इस सूत्र के अनुसार। तो यहाँ पर इसके अन्य उदाहरण देखेंगे, जैसे विद्युत धन लता। तो यहाँ पर अंतिम वर्ण जो है क्या है, तवर्ग है, और तवर्ग से परे लकार है, तो इस तवर्ग के स्थान पर जो है अनुनासिक लय आदेश होने पर जो है ये रूप बनेगा विद्युत लता। इस प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे उद्धन लेख्य है। तो यहाँ पर द के स्थान पर जो है परे क्या है, लकार है, और उससे पूर्व जो है दंत्य है, दंत्य तवर्ग वर्ग के अंदर आता है दैवर्ण। तो इस दैवर्ण के स्थान पर जो है लय आदेश करने पर जो है रूप बनेगा उल्लेख्य है। इस प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ अगला है, यहाँ पर तीसरा है इसका उदाहरण, जहद धन लक्षणा। जहद लक्षणा है, तो यहाँ पर जो है इसके स्थान पर देखेंगे जहद धन लक्षणा। तो इसमें दकार के स्थान पर जो है लय आदेश करने पर जो है जह लक्षणा रूप बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे उद्धन लंघनम। तो यहाँ दकार के स्थान पर लय आदेश कर देंगे तो उल्लंघनम रूप बन जाएगा। फिर नेक्स्ट है पश्चन धन लिखती। तो यहाँ पर आया है न, तो इस न के स्थान पर जो है अनुनासिक जो है लय आदेश हो जाएगा, और वो लय क्या होगा, लय के ऊपर चंद्र बिंदु लगने पर जो है यह अनुनासिक लय कहलाएगा। तो यहाँ पर जो है रूप बन जाएगा इसका पश्य पश्य लिखती। इस प्रकार से नेक्स्ट है उद्धन लुहु। तो यहाँ पर जो है दकार आया है, तवर्ग का वर्ण है ये, तो इसमें द के स्थान पर लय आदेश करने पर रूप बन जाएगा उल्लुहु। इस प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे इसमें, इसके अन्य उदाहरण इस प्रकार से है पद धन लवि। तो यहाँ पर जो है दकार है, तो दकार के स्थान पर लय आदेश कर देंगे तो यहाँ पर रूप बन जाएगा पल्लवी पल्लवी। इस प्रकार से ये रूप बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे सन धन लेखना। तो इस न के स्थान पर जो है लय बना देंगे अनुनासिक लय वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा संलेखना। फिर है तद धन लीला।
तद धन लीला, तो यहाँ पर जो है दकार के स्थान पर ल आदेश करने पर तल लीला रूप बनेगा। फिर नेक्स्ट है जगत धन लियते, तो यहाँ पर जो है तवर्ग के स्थान पर जो है ल आदेश करने पर यहाँ रूप बन जाएगा जग लियते। इस प्रकार से ये रूप बनेगा। जगत धन लियते, तो इस तवर के स्थान पर ल आदेश कर दिया, तो यहाँ पर रूप हो गया जग लियते। नेक्स्ट देखेंगे विपद धन लीन है। विपद धन लीन है, तो ये दकार के स्थान पर ल आदेश कर देंगे, तो इसका रूप बन जाएगा विपल लीन है। नेक्स्ट है महान धन लाभ है, तो इस न के स्थान पर जो है अनुनासिक ल आदेश करने पर अनुनासिक ल वर्ण आदेश कर देंगे, तो इसके संयुक्त करने पर जो है रूप बन जाएगा, इसका रूप बनेगा महान लाभ है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है कुशान धन लुभाती, तो यहाँ पर जो है न के स्थान पर जो है अनुनासिक ल आदेश करने पर कुशा लुभाती, इस प्रकार से रूप बनेगा। फिर नेक्स्ट है हनुमान धन लंका दहती, तो यहाँ पर जो है न के स्थान पर ल अनुनासिक आदेश करने पर हनुमान लंका दहाती, इस बार रूप बनेगा। फिर नेक्स्ट है अस्मिन धन लोके, तो यहाँ अस्मिन के न के स्थान पर जो है अनुनासिक जो है ल आदेश करने पर अस्मिन लोके है जो है रूप बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंतर्गत। अब यहाँ पर जो है अनुस्वार संधि पर सवर्ण संधि संबंधी जो है कुछ अपवाद हैं, उसके सूत्र यहाँ दिए गए हैं, इनके विषय में हम यहाँ जानेंगे। तो पहला सूत्र इसमें है मो राजी समय कऊ कऊ कऊ, तो यहाँ पर जो है इसकी वृत्ति इस प्रकार से है कि क्यों बनते राजतो, क्यों बनते राजतो परे समूह मत्स्य में इव स्यात्, अर्थात क्विप प्रत्यांत राज धातु परे रहते सम के मैं को मैं ही रहता है। यहाँ पर जो है मैं के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। नियम देखिए यहाँ पर समधन राज धातु सम होना चाहिए, उससे परे राज धातु होनी चाहिए जो कि किप प्रत्यांत है, तो इसमें जो है मैं के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ पर जो है राज के स्थान पर राट आदेश करने पर जो है समधन राज, तो यहाँ पर संयुक्त करने पर सम्राट रूप बनेगा, जो कि इसका अनुसार संधि का एक अपवाद है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें। नेक्स्ट सूत्र है इसमें हे मैं परे व, हे मैं परे हे मैं परे व सूत्र कहता है, इसमें इसकी वृत्ति दी हुई है मैं परे हकारे परे मत्स्य में यूं स्यात् हुआ, अर्थात मैं परक हकार यानी हेम के परे रहते मैं के स्थान पर विकल्प से मैं ही होता है। यहाँ पर जो है अनुस्वार संधि के अनुसार मैं के स्थान पर अनुस्वार आदेश होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि इसमें जो है मैं के स्थान पर विकल्प से मैं ही रहता है। हे मैं परे वा सूत्र के अनुसार, तो यहाँ पर जैसे मैं है ये हलंत वाला और ये हम हन है, तो इसमें जो है मैं के स्थान पर जो है अनुस्वार ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे किम धन हमियत हालियती, तो इस प्रकार से जो है हम लेयती किम धन हमिलती, तो यहाँ पर जो है मैं के स्थान पर तो अनुस्वार आदेश हो गया और हल हलमयती इस प्रकार से ही रहेगा, तो यहाँ पर जो है अनुस्वार आदेश हुआ और विकल्प से जो रूप बना है वो इस प्रकार से बनेगा मैं का जो है अनुस्वार न करने पर किम धन हम लयती, इस प्रकार से रूप रहेगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका सूत्र अपवाद से संबंधित। अगला सूत्र है इसमें न परे न, न परे नह, इसकी वृत्ति है न परे हकारे परे मत्स्य न स्यात् हुआ, तो यहाँ पर जो है अर्थात न परक हकार परे रहते मैं के स्थान पर विकल्प से न होता है। यहाँ पर जैसे मैं है ये यहाँ और उससे परे क्या है हन है, तो इस मैं के स्थान पर जो है क्या हो जाएगा अनुस्वार आदेश हो जाएगा, या फिर न ही रहेगा इसके अनुसार विकल्प से, या तो अनुस्वार होगा, दूसरा रूप जो बनेगा वो विकल्प से, इसके स्थान पर न ही रहेगा मैं के स्थान पर। जैसे किम धन हनुते, तो यहाँ पर जो है इसका अनुस्वार करने पर तो रूप बनेगा किम हनुते, और यहाँ पर जब अनुस्वार का जो है न का जो है अनुस्वार न कर कर न ही रखेंगे तब इसका विकल्प से रूप बनेगा किम हनुते।
इस प्रकार से यहाँ पर न परे न सूत्र के ये अपवाद है अनुस्वार संधि के। नेक्स्ट देखेंगे, अगला सूत्र है समसुटी। समसुटी सूत्र जो है इसका वृत्ति इस प्रकार से है, समोरु श्यात सुटी। समोरु श्यात सुटी। इसका नियम है कि या तो पहले तो पूर्व में क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, और उससे परे जो है क्रय धातु से बने पद जिसमें कृतम, कृति, कर्ता, कार्य है और कर्णम ये होने चाहिए। तो इनके स्थान पर जो है सम के स्थान, मैं के स्थान पर तो जो क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा मैं के स्थान पर, और क्रय धातु से बने पद के स्थान पर जो है दंत्य सकार का आगम हो जाएगा इससे पूर्व में। तो इसका जो है एक बार नियम देखते हैं। समसुटी सूत्र के अनुसार जो है इसका ये कहता है कि सुट परे रहते सम के अंत्य अव्यय, सम का अंत्य अव्यय क्या है, मैं है, तो इस मैं के स्थान पर जो है रू आदेश होता है। रू में क्या स्थित रहता है, रह स्थित रहता है। फिर विसर्ग को जो है रह हो जाता है, और रह के स्थान पर जो है स आदेश करने पर जो है यहाँ पर रूप बन जाएगा, जैसे सम धन कृतम। तो यहाँ पर मैं के स्थान पर तो क्या हो गया, अनुस्वार आदेश हो गया, और यहाँ पर किसका आगम हुआ है, दंत्य सकार का आगम हुआ है, तो रूप बनेगा संस्कृतम। नेक्स्ट है इसमें समधन कर्ता। तो यहाँ पर मैं के स्थान पर तो अनुस्वार आदेश हो गया, और सकार का यहाँ पर आगम करने पर जो है संस्कृता रूप बनेगा। फिर नेक्स्ट है समधन करणम, तो इसका रूप बनेगा संस्करणम। नेक्स्ट है समधन कार्य, तो यहाँ पर संस्कार रूप बनेगा। समसुटी सूत्र ये कहता है कि यहाँ पर जो है सुट परे रहते सम के अंत्य मैं के स्थान पर जो है रू रह होता है, तथा वार्तिक है इसमें संपु का नाम सो वक्तव्यम, यानी सम पुम और कान शब्दों के विसर्ग रह के स्थान पर स हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सम उपसर्ग के साथ क्री धातु से बने पदों का मेल होने पर उपसर्ग यानी सम के मैं को अनुस्वार हो जाता है, और दोनों पदों के बीच में दंत्य सकार का आगम हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अपवाद सूत्र है इसका, अनुस्वार संधि का। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर, इसका अगला अपवाद सूत्र है पुमह खय्यम मैं परे। यहाँ पर जो है इसकी वृत्ति ये है कि अम परई खई पुम शब्दस्य रूष्यात। ये सूत्र कहता है कि अम परक ख वर्ण परे रहते पुम शब्द के मैं को रू आदेश होता है। यहाँ पर जो है एक वार्तिक है, संपु का नाम सो वक्तव्य, ये जो है हमने समसुटी सूत्र में भी पढ़ी थी। तो इसमें क्या है, रै यानी विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। तो इसके जो है एग्जाम्पल इस प्रकार से है यहाँ पर, पुम धन कोकिल, पुम धन कोकिल। तो यहाँ पर जो है इस पुम के मैं का तो हो जाएगा अनुस्वार, या फिर हम इसको क्या है पहले करेंगे अनुस्वार आदेश करेंगे, तो अनुस्वार आदेश करने पर तो इसका रूप बनता है पुंस कोकिले। यहाँ पर सकार रे का जो है सकार हो जाता है इस प्रकार से, तो ये रूप बनेगा पुंस कोकिले। और फिर अनुनासिक आदेश करने पर जो है यहाँ पर होगा पुंस कोकिल है, इस प्रकार से रूप बनेंगे। दूसरा है इसमें पुम धन पुत्र है, तो इसमें अनुनासिक करने पर तो रूप बनेगा पुंस पुत्र है, और इसका अनुस्वार करने पर जो है ये गलत लिख गया है, इसमें टाइपिंग गलत हो गई, यहाँ पर हो जाएगा पुंस पुंस पुत्र है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है अनुस्वार आदेश करने पर जो है ये रूप बनेगा। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया इसका करेक्शन करके, यहाँ विसर्ग है ये, और यहाँ पर जो है हमने अनुस्वार लगाया है, ये अनुस्वार। तो ये अनुस्वार करने पर तो जो है पुंसपुत्र रूप बनेगा, और अनुनासिक करने पर पुंसपुत्र है आदेश, ये इसका रूप बनेगा। फिर नेक्स्ट है कानम रेडिता। इस सूत्र से इस वार्तिक का जो है इसकी वृत्ति इस प्रकार होगी, कान कारकस्य रू शाद मृडित परे। यहाँ पर जो है कान कान दो शब्द आए हैं, तो इनके स्थान पर संयुक्त करने पर जो है यहाँ सकार का आगम हो गया है, और यहाँ पर अनुनासिक आदेश करने पर जो है कान का जो है कान कान है रूप बनेगा, और दूसरा में
कांस कान ये दो रूप बनेंगे अनुस्वार करने पर। तो इस प्रकार से ये जो है हमने अनुस्वार और परस्वर संधि के कुछ अपवाद सूत्र देखे हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।